उठाओ उठाओ, ऊपर खींचो। अरे लाश, ये तो कन्हैया है। तुलसी? ये तुलसी कौन है? मास्टर जो बोलता है करके दिखाता है। क्या ये अंगूठी आपकी है? हाँ हाँ सर, पर ये आपके पास कैसे मरते आई? वक्त कन्हैया लाल के हाथ में थी। क्या वो मर गया? किसी ने उसे मारकर डैम में फेंक दिया। किसी ने मार के मतलब? सर लेकिन इससे मेरा कुछ लेना तुमने देना जान से नहीं। मारने की धमकी दी थी ना? अब जो कहना है कोर्ट में कहना। पिताजी, पिताजी, राजेंद्र, मार डालो मास्टर को। पिताजी, मैंने तेरे भाई को नहीं मारा। पिताजी, संजू, 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 छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा इसे, इसने मेरे भाई को मारा है। नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजेंद्र, मार दे इसे। पीछे हटो। तूने मेरे बेटे को धोखे से मारा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं मार दूंगी। साहब ये देखिए। ये क्या है सर? शक्ल से लड़की चाइनीज लगती है, तो उसके पास तांबे का लोटा। कॉम्बिनेशन देख के शक हो रहा है ना?
सर। आओ त्रिलोक, बैठो। क्या बात है सर, आपने अचानक बुलाया? कुंभाकोणम के हालात बहुत खराब चल रहे हैं और इसका कारण है शमशेर सिंह। ये तो तुम भी जानते हो। यस सर। शमशेर के 3 खास आदमी हैं। अगर उन पे काबू पा लें तो उसके बाद हम लोग शमशेर को पकड़ सकते हैं। तब जाके कुंभाकोणम के छोटे छोटे गुंडे पुलिस से डरने लगेंगे। ये काम तुम ही कर सकते हो। सर, उसे अरेस्ट करना या अंदर करना कोई बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होगा। व्हाट? क्योंकि उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। लोग शमशेर से डरते हैं, तो फिर उसे अरेस्ट कैसे करें? वो सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अगर तुम ठान लो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। श्योर सर। हेलो, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ, चेकअप समय पे करवाती हो ना? चिंता मत कीजिए, करवाती हूँ। अच्छा, एक और खास बात। हाँ बोलिए ना। मेरा ट्रांसफर कुंभकोणम में हुआ है। हे भगवान, वो लोग आपको एक जगह पे काम क्यों नहीं करने देते? जगह से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस अपनी ड्यूटी निभानी है। वो सब छोड़िए, फंक्शन के पहले तो आप आ जाएंगे ना? हाँ जरूर आऊंगा। अब रखूं? हाँ बोलो। फंक्शन होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। आपको याद दिलाने के लिए फोन किया है। ये बात तुम हजारों बार बता चुकी हो। बस की टिकट बुक करवा दी है, कंफर्म आ जाऊंगा। ये बताओ, सूर्या के घर पे खबर कर दी है? हाँ, बस थोड़ी देर में वही जाऊंगी। संभल कर जाना। सर, लड़की को जहाँ दफनाया था वहाँ लाइसेंस मिला था ना, हमने उसे जांच के लिए दिया था। उसकी पूरी डिटेल्स आ गई है। लाइसेंस कौन से शहर से इश्यू किया गया था? पौंडीचेरी सर। मुझे उस लाइसेंस की एक कॉपी चाहिए। ओके सर। क्या हो गया? क्यों रोक रहे हो? और क्या? इन्फॉर्मेशन एकदम सही है ना? बिल्कुल सही है सर। लाइसेंस दिखाओ। चलो 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 भाई चलो। विजय कुमार, हाँ सर। वो गाड़ी साइड में लगवा। सर, ये शमशेर भाई की गाड़ी है सर। जो बोला है वो करो। ओके सर। ओए, साइड में लगाओ, साइड में लगाओ। ये शमशेर सिंह की गाड़ी है, तो चेक नहीं करेंगे? ऐसी बात नहीं है सर। सर, दादा मनी साहब के लिए कपड़े लेके जा रहा हूँ सर। ए, जाओ तुम चेक करो। किसी को भी जाने मत देना। सर। हाँ? पूरी गाड़ी चेक कर ली है सर, कपड़ों के सिवा कुछ नहीं है। इसका परमिट चेक करो। परमिट एक्सपायर हुए 4 महीने हो गए। ट्रक सीज करके थाने ले चलो। ट्रक हमारा है ये जानते हुए भी इंस्पेक्टर ने उसे सीज कर लिया। लगता है उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता पता था, बाहर निकलने का नहीं, और वो युद्ध में मारा गया। वैसे ही शमशेर के चक्रव्यूह में वो त्रिलोक फंस गया है। सैम। हाँ भाई। सुबह होने से पहले ट्रक यहाँ होना चाहिए। आ जाएगा भाई। इंस्पेक्टर साहब ने थाने में ट्रक खड़ा करवा दिया। हम क्या करें? अब देखो, पता नहीं क्या होता है। सर। सर, क्या है? आज रात को हमारे थाने पर अटैक हो सकता है सर। शमशेर के आदमी सैम के साथ 20 लोग मिलकर खतरनाक हथियारों से अटैक करेंगे, यही बात है ना? हाँ सर। तुमसे पहले यह खबर मुझे मिल चुकी है। ऐसा नहीं है सर। डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है तुम्हें? क्या कर लेंगे वो? पुलिस स्टेशन में कितने लोग हैं? 6 कांस्टेबल, 1 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल, क्लर्क और मैं। 20 मामूली से गुंडों से डर जाए हम? यहाँ के सारे दरवाजे खुले रखना। आज चाय कॉफी के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर आप कहें तो पड़ोस के गांव के कुछ गुंडों को फोन करके मैं यहाँ बुला लूं? ये कहते हुए शर्म नहीं आती? पुलिस स्टेशन को बचाने के लिए गुंडे बुलाएगा? छे, आने दो, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। जैसा कहता हूं वैसा ही करना। शमशेर का घमंड कैसे टूटता है मैं दिखाऊंगा।
मैं चल भी नहीं पाता था, तब आपने मुझे हौसला दिया। मेरे सपनों को पूरा करने के लिए आपने मुझे पंख दिए। आज तक मैंने जो भी हासिल किया है उसके पीछे आपका हाथ है। थैंक यू मास्टर साहब। मुझे इस गांव को छोड़े हुए पूरे 22 साल हो गए। इतने सालों तक आपसे मिलने भी नहीं है। सॉरी सर, योर सन इज एट योर फीट। बाप को तभी खुशी होती है जब बेटा उसका नाम रोशन करे, दुनिया उसके बेटे को सलाम करे। एक बाप का अंतिम संस्कार उसका बेटा करता है। अब्दुल कलाम अगर मेरा बेटा बन के अंतिम संस्कार करेगा तभी मुझे मुक्ति मिलेगी।
केरला की बॉर्डर पर जो घर है वो अब्दुल कलाम को मारने के लिए सही जगह है। मुझे उस घर की जरूरत थी। जान से मार दूंगा। पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए टीचर और बार ऑनर के झगड़े का मैंने फायदा उठाया। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, रखो। भाई, थाने पर अटैक करने गए सैम और उसके सारे आदमियों को इंस्पेक्टर त्रिलोक ने अरेस्ट कर लिया है। तुम्हारे जैसे गुंडों को मिट्टी में मिलाने के लिए ही मैंने इस शहर में ट्रांसफर लिया है। मैं चाहूं तो तुम पर कोई भी एक्ट लगा सकता हूं, या फिर कोर्ट ले जाते वक्त रास्ते में भागने की कोशिश की ऐसा कहकर तुम्हारा एनकाउंटर कर सकता हूं। तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता है। बिना परमिट वाले शमशेर के ट्रक को पुलिस ने सीज कर दिया तो अपने गुंडों को भेजकर पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ करवाई, ये बात तुम्हें माननी होगी और कोर्ट को बताना होगा। गवाह बन जाओ। पूरा केस उस पर डाल के मैं तुम्हें बचा लूंगा। 1 घंटे का वक्त देता हूं, अच्छी तरह सोच लो। सर, सैम आपसे मिलना चाहता है सर। तो क्या फैसला किया सैम? मुझे किसी भी तरह से बचा लीजिए सर, मैं गवाह बनने को तैयार हूं। हेलो, मजिस्ट्रेट साहब हैं? हाँ बोलिए मिस्टर त्रिलोक। शमशेर की बिना परमिट की गाड़ी को मैंने सीज कर दिया है। मैं गवाह बनने को तैयार हूं सर। आप मिस्टर शमशेर के खिलाफ नॉन वेलेबल अरेस्ट वारंट निकाल दीजिए। ओके मिस्टर त्रिलोक। उसके लिए आपको उन तीनों गवाहों को मेरे सामने लाना होगा। जरूर सर। थैंक यू सर। मैं कुछ पेपर बता रहा हूँ, वो सब तैयार करो। गणेश सर, सैम, मुथु और पांडे, इन तीनों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम एक काम करो, इन तीनों को लेकर कोडवसल चले जाओ। किसी होटल में कमरा लेकर तीनों को वहीं रखो। मैं मजिस्ट्रेट के घर से तुम्हें फोन करूंगा तो तुम तीनों को लेकर आ जाना। सर गाड़ी तैयार है। ठीक है, तुम इन्हें लेकर के जाओ। ठीक है। गणेश, 1 मिनट सर। तुम हमेशा कोडवसल जाने के लिए मैच्योर वॉल से होकर जाते हो ना? हाँ सर। आज वहाँ से मत जाना, कोलू मंगलम से घूम जाना। ओके सर। इसे चेक कर लीजिए सर। सैम सरकारी गवाह बन गया। भाई, सैम सरकारी गवाह बन गया है। मैं तो शुरू से जानता था, जो कभी सर पे तेल नहीं लगाता वो भाई को तेल लगा देगा। सारे पेपर तैयार हो गए। ओके। हाँ बोलो गणेश। सर, हमारी गाड़ी का रिंग रोड पर एक्सीडेंट हो गया सर। ये क्या कह रहे हो गणेश? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? उन तीनों को बहुत चोट लगी है सर, मुझे भी थोड़ी सी चोट लग गई है सर। गणेश सर, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अचानक एक ट्रक ने आकर हमारी जीप को टक्कर मार दी सर। ये हरकत जरूर शमशेर ने ही की होगी। अच्छा हुआ किसी को कुछ हुआ नहीं। पहले इन तीनों को जीप में बिठाओ। ओके सर, चलो बैठो। चलो आराम से। गणेश सर। इधर आओ। तुम टैक्सी लेकर के सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाओ। ये पेपर्स उन्हें देकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। तब तक मैं इनका फर्स्ट एड करा करके वहीं लाता हूँ। ओके सर, जाओ। सुनो जी सर। मेरे साथ बैठो। पेन किलर देकर के एक्सरे करवा दो। ओके सर। डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए एक्सरे करवाने को बोल दिया है। ओके। डोंट वरी, दे विल बी ऑलराइट। बोलो गणेश। सर, मुझ पर चाकू से हमला हो गया सर। क्या क्या कह रहे हो तुम? अभी कहाँ पे हो? मैं 4 रास्ते पर खड़ा हूँ सर। अरे गणेश, ये सब कैसे हुआ? शमशेर के आदमियों ने मुझ पर चाकू से हमला किया और मुझसे फाइल छीनकर भाग गए सर। ड्राइवर कहाँ है? वो भी शमशेर का आदमी था सर। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। चलो अस्पताल चलते हैं। मजिस्ट्रेट साहब को फोन लगाइए सर। उस शमशेर का क्या करना है बाद में सोचिएगा। जल्दी से मजिस्ट्रेट साहब को बुलाइए सर, मैं मरने से पहले उनके सामने बयान दे दूं। क्या त्रिलोक, देर क्यों हो रही है? सर, हमारे सीनियर कांस्टेबल गणेश पर किसी ने चाकू से हमला किया है। कहाँ? सर, कुल्लू मंगोड़ी के 4 रास्ते पर। आप यहाँ आ सकते हैं सर। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके सर। गणेश तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ। गणेश गणेश गणेश
क्या मिस्टर त्रिलोक, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? सर मैंने आपसे फोन पर बात करने के बाद मुड़कर देखा तो ना कार थी और ना ही यहाँ पे गणेश था सर। एक जिम्मेदार ऑफिसर ऐसी बात करता है? यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सर मैंने इसी गांव के हिंदू हॉस्पिटल में 3 लोगों को एडमिट किया है सर। क्यों भाई, खेल खत्म हो गया? अभी तो शुरू हुआ है। ये क्या मिस्टर त्रिलोक, हमें अस्पताल जाना था ना, आप लॉज में क्यों ले आए? सर ये अस्पताल ही था, पता नहीं लॉज कैसे बन गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? 205 में आइस और पानी रखवा देना। सुनो सुनो सर, सर ये अस्पताल ही था सर। कुछ देर पहले मैंने खुद 3 लोगों को भर्ती कराया सर। तो फिर अस्पताल लॉज में कैसे बदल गया? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ये अस्पताल ही है ना? 15 सालों से यहाँ पर लॉज है सर। त्रिलोक, सॉरी सर। सर ये एक प्रॉपर लॉज है, ये देखिए कमर्शियल टैक्स की रसीदें, सारे सबूत है हमारे पास। फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो लॉज में रुके कस्टमर से आप खुद पूछताछ कर सकते हैं सर। सर यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है सर। अस्पताल लॉज में बदल गया, हमारा ऐसा ही गायब हो गया और इन सब के पीछे शमशेर का हाथ है सर। सर आपको मेरा एक फेवर करना होगा। क्या बात है सर, आप अचानक मेरे घर, वो भी इस वक्त? देखिए देखिए सर आपके सामने कैसा नाटक कर रहा है। अपनी जुबान पर लगाम दो। स्टॉप इट। ड्यूटी करने वाले ऑफिसर से क्या ऐसे बात करते हैं? माफ कर दीजिए साहब, ड्यूटी थाने पे की जाती है, ये यहाँ कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं। ये एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, इनकी बात सुनना मेरा फर्ज है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, मैं जान सकता हूँ? तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाले सैम और उसके साथियों को ये जब मेरे पास लेकर आ रहे थे तब उन्हें एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की गई और इनका कहना है कि इन सारी घटनाओं के पीछे तुम्हारा हाथ है। सैम का एक्सीडेंट हो गया है? ये क्या कह रहे हैं? सैम तो यहीं पर है। ये क्या, तुमने कहा था एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया है? मैंने सच कहा था सर, मैंने मारा था, उसका घाव भी है सर। साहब कल रात को सैम का थिएटर में लफड़ा हुआ था, उसके बाद मुझे इसे यहाँ लाने में भी बहुत तकलीफ हुई थी। चाहे तो मैनेजर से फोन करके पूछ सकते हैं। नंबर 2 क्या नाटक कर रहा है सर? और सर मुझे तो लगता है इसके आदमियों ने गणेश को भी मार दिया होगा सर। सर 3 आरोपी गवाह बन गए, उन्हें मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाने के लिए आपने मुझे भेजा था। मुझ पर किसी ने चाकू से हमला किया, आप यहाँ उसकी इंक्वायरी करने आए हैं। मुझे पुलिस स्टेशन से पता चला सर, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर त्रिलोक, सॉरी सर। सर ये बहुत बड़ा गेम खेल रहा है सर। देखिए मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, समझे? एविडेंस चाहिए। है सर, एविडेंस है सर। सर इन सब का कारण वो ट्रक है जिसे सीज करके मैंने थाने में खड़ा किया है। प्लीज सर मेरे साथ चलिए। सर हमने ट्रक को सीज करके यहीं खड़ा किया था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। ट्रक थाने में खड़ा था तो अब कहाँ गया? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। तुम्हें पता है सर, कल रात को जो ट्रक सीज करके हमने यहाँ खड़ा किया था अब वो कहाँ है? सर हमने कब इनकी गाड़ी पकड़ी सर? सर इस आदमी ने सबको खरीद लिया है। मिस्टर त्रिलोक, आर यू ऑलराइट? आप नॉर्मल तो है ना? एबनॉर्मल सर, यहाँ जो कुछ हो रहा है सब एबनॉर्मल है सर। सर सीज किए हुए ट्रक को गायब कर दिया गया है, उसका एक निशान तक नहीं है। आगे से किसी बड़े आदमी पर कार्रवाई करो तो पूरी तैयारी से करना, इसी में आपकी भलाई है। सॉरी मिस्टर शमशेर, इतनी रात में हमने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं सर, नए नए आए इंस्पेक्टर त्रिलोक को मुझे अरेस्ट करने की बहुत जल्दी है। इसी जिद में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, आपको भी यहाँ तक आना पड़ा। इसे इल्यूजन फोबिया कहते हैं। इस बीमारी का कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ के इनका ट्रीटमेंट करवाइए सर। क्यों इंस्पेक्टर, कैसा लगा हमारा प्लान? 15 मिनट के गैप में हमने कैसे अस्पताल को लॉज में तब्दील कर दिया। तूने क्या सोचा था कि मैं भाई के खिलाफ गवाही दूंगा? आज से तेरा बुरा वक्त शुरू। तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है वहीं से मेरी शुरू होती है।
क्योंकि मैं शमशेर हूं। दुश्मन चाहे कहीं भी हो, घर बैठे मार देता हूं। क्यों? बहुत भरोसा था ना। चक्रव्यूह में घुसना तो हर किसी को आए, पर निकलना कैसे ये कोई न जान पाए। जो शरण में आए हर डर से मुक्ति पाए, आंख उठाने वाले को जड़ से मिटा डाले। नाम जिसका शमशेर वो सबसे है निराले, हर नाम जिनका शमशेर वो सबसे है निराले। भाई मास्टर किस ब्लॉक में है? बी ब्लॉक में। तो क्या करेगा कैसे करेगा मुझे नहीं पता, मुझे बी ब्लॉक में पहुंचा। आपको सारी फैसिलिटी यहीं देता हूँ ना। मैं यहाँ फैसिलिटी लेने नहीं आया, मास्टर को खत्म करने आया। वो तो मुश्किल है भाई। तुम इस वक्त यहाँ? बाहर आओ बताता हूँ। क्या बात है? हाँ तो राजेंद्र को तुम्हारे पिताजी के साथ शिफ्ट किया है। उनकी जान खतरे में है, उन्हें जल्दी बाहर निकालो। एक शब्द जान से मार दूंगा। इसने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। तुम पैसों का इंतजाम करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। संजू, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, उन्हें बेल मिल जाएगी। टोकन नंबर 1। इस सोने के 2,75,000 मिलेंगे। कम से कम 3 लाख कर दीजिए। इसकी इतनी ही वैल्यू है। इसे मिलाकर कितना होगा? नहीं, रहने दो, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे पराई समझते हो? मैं तुलसीराम सेंट एलोसिस हायर सेकेंडरी स्कूल का पीटी टीचर। मुझ पर जो कत्ल का इल्ज़ाम लगा है उसकी छानबीन करने में मैं पुलिस की पूरी तरह से मदद करूंगा। छानबीन खत्म होने तक मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। कोर्ट को ये लिखित आश्वासन देता हूं। एक मिनट रुक। तुम्हारे पिताजी की अंगूठी उसके हाथ में मिली। और क्या सबूत चाहिए? कत्ल किया या नहीं पर सबूत है। और ये सब क्या है? ये सब स्पॉट पर मिला। ये क्या है? लाइटर। किसका है? कन्हैया लाल का। तुम्हें पूरा यकीन है वो सिगरेट पीता था? पता नहीं। पता नहीं है? वो सिगरेट नहीं पीता था, उसे इसकी आदत नहीं थी। ना पिताजी को सिगरेट की आदत है, ना कन्हैया लाल पीता था। तो क्या हमें इस लाइटर की छानबीन नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइटर कातिल का हो? लाइटर की दुकान पर या जहां गैस भरते हैं, अगर वहां पूछताछ करेंगे कुछ पता चल सकता है।
ये लाइटर यहाँ से नहीं खरीदा गया सर। हम ये सब नहीं रखते, ये फॉरेन का लाइटर है। पहले कभी नहीं देखा साहब। ये यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। सोलर शॉप पे पूछ कर देखिए। गैस नहीं भर सकते, उसी दिन बताया था। सब लोग आकर पूछेंगे तो क्या भर जाएगा? यही मॉडल था, यही लाइटर था, नेट पे देख सकते हैं। ये फॉरेन का लाइटर है। कुछ दिन पहले एक आदमी इसे लेकर आया था। उसका हुलिया कैसा था? उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा थी और आंखों का रंग कुछ अलग था। सीसीटीवी का फुटेज देख सकते हैं। वो कुछ दिन से काम नहीं कर रहा। दुकान का कैमरा चालू होगा तो पकड़ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। उसे फिर से दुकान तक ला सकते हैं। ये क्या बोल रहा है? कैमरा काम नहीं करता, सिर्फ हम जानते हैं। हाँ तो सिर्फ उस तक ये बात पहुंचानी है कि कैमरा काम करता है। पर कैसे? जल्दी आ, ऊपर आने तक चाय ठंडी हो जाएगी। ला दे। लो तो नीचे आके चाय पीनी चाहिए ना। आप भी लो। लो सर। अदरक डालिए। हाँ, फोकट की है। कन्हैया लाल के केस में अचानक एक नया मोड़। कातिल लेफ्ट हैंड का यूज करता है। कातिल का सिगरेट लाइटर मिला। कातिल अंबानी जंक्शन की किसी एक दुकान में गया था। इसकी जानकारी पुलिस से मिली है। आजकल सीसीटीवी कैमरे की मदद से बहुत सारे अपराधी पकड़े जाते हैं। इसलिए प्रशासन ने ऑर्डर दिया है कि सारे पब्लिक प्लेसेस और दुकानों में सीसीटीवी कैमरे इसी महीने के अंत तक लगाने होंगे। जिस दुकान पर कातिल आया था वो कौन सी दुकान है ये पता चल जाए तो पुलिस को सबूत मिल सकते हैं। आसपास की पुलिस सारी ने दुकानों जनता की को भरोसा CCTV दिया कैमरा है की कि फुटेज कातिल बहुत हम जल्द पकड़ा जाएगा। इनको भी भरोसा नहीं हो रहा है। कौन है जिसने शमशेर की मौत का दिन तय किया है? कौन है ये? ये सारे के सारे शमशेर के गुंडे हैं। जो चिल्ला रहा है वो आरआर है। और जो उसके बगल में खड़ा है वो दादा मनी है। और उस तरफ जो खड़ा है उसका नाम सैम है। ये जानते हुए कि मैं शमशेर को मारने वाला हूँ फिर भी यहाँ आया। उससे पहले तुम्हें मारूंगा। शमशेर हमारे सब कुछ हैं। शमशेर को मारने की सोचोगे तो खुद ही नहीं बचोगे। पहले ये सोचो कि तुम लोग मुझसे कैसे बचोगे। रुक जाओ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। मैं दुश्मनों से समझता नहीं हूँ, समझाता हूँ। भाई क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो? उस शमशेर ने मेरी मौत का वक्त तय कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हो? ठीक 6 बजे शमशेर के हुक्म पर आरआर मुझे खत्म कर देगा। इसीलिए तो अपने सारे आदमियों को यहाँ इकट्ठा किया है। अब देखता हूँ वो मुझ तक कैसे पहुँचता है। उसी का फोन है। स्पीकर चालू कीजिए। हे माणिक, अभी 5:50 हुआ है, 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट में जितना जी सकता है तू जी ले। ए आरआर,
हमारे भाई को मारना तो दूर, उसका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता तू। ये प्रॉब्लम तुम्हारे मानिक भाई और हमारे भाई शमशेर के बीच में है। तुम छोटे बच्चे हो, दूर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखो। 6 बजे के बाद तुम्हारा भाई 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, आजा, देखते हैं, एक बार आ तो सही। सैम, गाड़ी निकाल। ए, सब लोग तैयार हो जाओ। भाई, ये सब क्या है? मुझे माफ कर दो भाई। नहीं, ऐसा मत करना। आज से इन सब का लीडर मैं हूँ। डील के मुताबिक 2 करोड़ रुपए गाड़ी में रख दो। सैम, कोई नदी की रेत चुराए या जमीन पर कब्जा करे या फिर धंधे में हिस्सेदारी मांगे, सबका यही अंजाम होगा। 2 करोड़ देकर भाई ने इसे खरीदा था और उसने इसे धोखा देकर मार दिया। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया होता तो फिर क्या गारंटी है कि कल पैसों के लिए ये हमें धोखा नहीं देता। चलो।